नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। सीएम साहब, कोरोना की तीसरी लहर से कैसे निपटेगा पश्चिमी सिंहभूम? वैश्विक महामारी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की चारों तरफ तैयारी चल रही है। आपने भी अपने चाईबासा के दौरे के क्रम में लोगों को सतर्क रहने तथा कोरोना की तीसरी लहर से निपटने से सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। अब इतने बड़े पैमाने पर यहां से डॉक्टरों का स्थानांतरण कर दिया गया। ऐसे समय में राज्य सरकार के अदूरदर्शिता पूर्ण रवैये से पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। सरकार ने पहले से ही चिकित्सकों की कमी से जूझते हुए इस आदिवासी बहुल जिले से एक साथ 26 चिकित्सकों का तबादला कर दिया है और मात्र 4 चिकित्सक इस जिले में भेजे हैं। जिले के 18 प्रखंडों में से 11 प्रखंडों बंदगांव, चक्रधरपुर, गोइलकेरा, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, टोंटो, झींकपानी, मझगांव, मंझारी, तातनगर और सदर चाईबासा प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। उनमें से सिर्फ सदर चाईबासा, टोंटो और तातनगर में एक एक चिकित्सक भेजे गए हैं। चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे सदर अस्पताल के भी कई चिकित्सकों का तबादला कर दिया गया है। सरकार ने सिर्फ एक अच्छा काम किया है, जो इस जिले में एक स्थायी सिविल सर्जन की पदस्थापना की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक सिविल सर्जन, 2 ACMO, एक जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, जिला RCH पदाधिकारी, जिला मलेरिया पदाधिकारी एवं 208 चिकित्सकों के स्वीकृत पद हैं, जिनमें चिकित्सकों का 120 पद खाली है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के 28 पद हैं, जिनमें से 15 पद खाली हैं। इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर चिकित्सकों को स्थानांतरित कर उनकी जगह चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं किया जाना समझ से परे है। झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने बड़े पैमाने पर चिकित्सकों के स्थानांतरण पर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व 20 सूत्री जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि कोरोना काल के दौरान इतने बड़े पैमाने पर जिले से चिकित्सकों को हटा लेना और बदले में पर्याप्त चिकित्सक नहीं देना सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। झारखंड सरकार ने पश्चिम सिंहभूम के साथ अन्याय किया है। पहले से ही पश्चिम सिंहभूम जिले में चिकित्सकों की घोर कमी थी और अभी 26 चिकित्सकों का जो स्थानांतरण किया गया है और इसके बदले में सिर्फ सिविल सर्जन को मिलाकर सिर्फ 4 चिकित्सक अन्य और मिले हैं, जो कि इस पश्चिम सिंहभूम जिले के साथ अन्यायपूर्ण कार्य को दर्शाता है। और पिछले 2 साल से जो कोरोना काल में जो चिकित्सकों ने इस जिला में अपने अच्छे कार्य का, उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन उन्होंने किया और सभी लोगों के साथ उन्होंने सेवा भावना जो दिया वो काबिले तारीफ है। ऐसे सभी चिकित्सकों को कोरोना काल के बीच में ही यहाँ से इनका स्थानांतरण अन्यत्र जगह पे किए जाना ये बहुत ही गलत कार्य है, अन्यायपूर्ण कार्य है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। झारखंड सरकार की कड़ी निंदा करता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैसे देखा कि जिस जिले में और व्यवस्था को सुदृढ़ करना है और सभी जगह से जो चेतावनियां मिल रही है केंद्र सरकार के द्वारा और खुद झारखंड सरकार भी मान रही है कि करनी है, तो क्या इस प्रकार तीसरे लहर की तैयारी होगा? ये तीसरे लहर की तैयारी से ज्यादा तीसरे लहर को बुलाने का काम किया जा रहा है। और इस जिले में, इस आदिवासी बहुल जिले में जहाँ चिकित्सकों की घोर कमी होगी, तो आगे आने वाला समय कितना भयावह होगा, ये आने वाले समय की ये सूचना मात्र है। इसलिए मैं इस चिकित्सकों का जो ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरण किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और भेदभाव पूर्ण निर्णय को मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूँ कि इन चिकित्सकों को यहाँ जितनी कमी है उन पूरे चिकित्सकों को इस जिला में पदस्थापन किया जाए। भाजपा के जिला मंत्री प्रताप कटियार ने कहा कि
वर्तमान राज्य सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में ज़्यादा रुचि लेती है। जनता के हित का इन्हें कोई ख्याल नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है। ऐसे में व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बजाय राज्य सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है। अपने पश्चिम सिंहभूम जिला के बड़े संख्या में चिकित्सा पदाधिकारियों का तबादला हुआ है और यहाँ जो इनका पदस्थापन हुआ है 4 डॉक्टरों का यहाँ स्थापन हुआ है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश नेतृत्व बार बार यह उठाता रहा है कि वर्तमान की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, यह सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करने में सबसे अधिक रुचि लेती है। जनता का हित का इसको ध्यान रखने का कोई मतलब नहीं बनता है इस सरकार को, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के तीसरी जो लहर है उसकी आने की हम संभावना में है। उसके लिए केंद्र सरकार कई प्रकार की तैयारियां कर रही है और राज्य सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम कर रहा है। और पश्चिम सिंहभूम जिला पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ का जो पूरी आबादी है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित सदर अस्पताल पर पूर्ण रूप से निर्भर है। यहाँ पर टाटा की तरह TMH अस्पताल नहीं है या कई बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल नहीं है कि लोग वहाँ जाकर के अपना स्वास्थ्य जांच करवाएंगे या स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेंगे। लेकिन पश्चिम सिंहभूम जिला में सदर अस्पताल में यहाँ की हमारी सारी जनता जो है उस पर निर्भर रहती है और निर्भर होकर के अपने स्वास्थ्य लाभ को लेता है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ की जनता का तनिक भी चिंता हेमंत सोरेन सरकार को नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कामों का पुरजोर विरोध करती है। और हम चाहेंगे कि इसको पुनः संज्ञान में लेते हुए जिन डॉक्टरों का आपने स्थानांतरण कर दिया है, आप उनके स्थान पर हमारे इस जिला में उचित डॉक्टरों का पदस्थापन करें और कम से कम जितने डॉक्टरों का ट्रांसफ़र हुआ है उतने डॉक्टरों को हमारे यहाँ पदस्थापित कीजिए, ताकि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो जिस सुचारू रूप से चल रही थी उस हिसाब से चलते रहे। और मैं आपको एक ध्यान आकृष्ट कराऊं कि पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी तो DMFT मद से हम लोगों ने पश्चिम सिंहभूम जिला में स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ करने का प्रयास किया था और डॉक्टरों का बहाली भी किया और उनका पेमेंट देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय कर रही थी। और वर्तमान समय का जो सरकार है और उसका कार्यकाल है, उसका क्रियाकलाप है, आप सब जनता देख रहे हैं और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इस तरह के घटना का जनता जरूर जवाब देगी। झारखंड विधानसभा की जिला परिषद और पंचायती राज समिति की टीम चाईबासा पहुंची। समिति के सभापति सह गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और सदस्य विधायक अमित कुमार मंडल ने परिसदन में उपायुक्त अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, वन प्रमंडल पदाधिकारी और खनन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिला परिषद और पंचायती राज विभाग के कार्यों के बारे में उन्होंने समीक्षा की और अन्य विभागों की प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा। बजट के बाद समिति के सदस्य चाईबासा से किरीबुरू के लिए रवाना हो गए। क्षेत्र भ्रमण के बाद कल फिर परिसदन में समीक्षा बैठक होगी। विभाग तरह की कमेटी है, आप लोग जानते हैं, और ऑन द स्पॉट स्टडी हम लोग कर रहे हैं कैसे हम लोग चीज़ों को डेवलप करें, लोगों तक कैसे पहुँचे, सरकार चाहती है। और विभिन्न विभाग तक पिछले 3 साल का हम लोग रिव्यू करते हैं, क्या काम कहा गया था, विभागों ने किया है, कितना बाकी है, क्या है। कोरोना काल में हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश कर थोड़ा हम लोगों को आगे निकलना चाहिए। तो उसी सिलसिले में समीक्षा बैठक हम लोगों की हुई है और कल फिर हम लोग जैसे लौट चाहते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम को बेहतर स्वरूप प्रदान करने के लिए कांग्रेस भवन चाईबासा में सोमवार को पूर्व की अध्यक्षता में जिले के कांग्रेसियों की बैठक हुई। बैठक में 9 अगस्त के कार्यक्रम पर विचार विमर्श के उपरांत अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया एवं सर्वसम्मति से एक तैयारी समिति का गठन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर सभी कांग्रेसी कांग्रेस भवन में एकत्रित होकर पारंपरिक वेशभूषा एवं वाद्य यंत्रों के साथ कोरोना मापदंड अनुरूप कांग्रेस भवन से हर्षोल्लास के साथ निकलकर बस स्टैंड, जैन मार्केट चौक होकर
कार्यक्रम स्थल पिल्लई हॉल पहुंचेंगे, जहां विश्व आदिवासी दिवस पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खेल, भाषा, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले समाज के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दर्शन रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के बीच सामंजस्य स्थापित कर विकास के मार्ग पर समस्त मानव जाति को आगे बढ़ाना, मूलभूत अधिकारों जैसे जल, जंगल, जमीन को बढ़ावा देने, उनकी सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जो सुदूर पूरे देश भर के जो आदिवासियों के प्रति जो कांग्रेस की चिंता है और कांग्रेस के आदिवासियों का विकास के लिए जो उसका चिंता है, ये इस मायने से झलकता है कि हमारे स्वर्गीय हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उनका जो आदिवासियों के प्रति इससे से झलकता है कि सबसे पहले अगर किसी ने सोचा था आदिवासी के विकास के लिए, अगर किसी ने यहाँ पर आदिवासियों के विकास के लिए एक रूपरेखा तय किया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सबसे पहले आदिवासी यूनिवर्सिटी अगर किसी ने खोला है तो राजीव गांधी का ही देन है। नोवामुंडी प्रखंड के सुक्रीपदा गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मधुमेह, रक्तचाप, आंखों की जांच, मलेरिया, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, बुखार और कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों की जांच की गई। ग्रामीणों को वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई गई भ्रांतियों से बचते हुए टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में करीब 90 लोगों की जांच की गई। आजसू पार्टी की ओर से पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी नवनियुक्त प्रखंड पदाधिकारियों का अभिनंदन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। बाल मंडली चैबासा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में रामलाल मुंडा, दामू बांड्रा, संतोष महतो, सनातन प्रधान, सुजीत गिरी, शिव प्रताप सिंहदेव के अलावे काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। समारोह में सभी नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष सचिव से केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सीधा संवाद कर संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। बीएड के छात्र छात्राओं ने आज कोल्हान विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया और कुलपति को मांग पत्र सौंपा। बीएड के सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राओं का नामांकन शुल्क और परीक्षा शुल्क में रियायत देने की मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा पहले भी फीस माफी को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उनकी मांग पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। इससे नाराज छात्र आज फिर प्रदर्शन पर उतर गए। छात्रों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण फीस जमा करने की हालत में नहीं है। यदि इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो वह पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे और उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। छात्रों की मांगों को सुनने के बाद कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा ने नामांकन शुल्क में रियायत देने के लिए आश्वासन दिया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।